Hello everyone, welcome you all in Youth Academy. So we are doing the world geography mapping, and we already covered the South America's political mapping and South America's physical mapping, which in physical mapping we already done the we already done the lakes, and apart from it we already done grasslands, and then the plateaus. Yes, we already covered these things on, and furthermore we will, after onwards, we will looking at the rivers, volcanoes and mountain ranges of साउथ अमेरिका. सो ये तीन अभी हमें देखना है. ये हम पार्ट 2 में देख रहे हैं साउथ अमेरिका के फिजिकल मैपिंग में. और ये तीन लेक्स, ग्रासलैंड, प्लेट्यूज हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देख लिया था फिजिकल मैपिंग. और पॉलिटिकल मैपिंग में हमने इंपॉर्टेंट रीजन्स एंड इंपॉर्टेंट एरियाज देखे थे मिनरल रिसोर्सेज के, एज वेल एज द आइलैंड्स. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. So let's get for the further class. So let me recap for you. So you already know, we already हम इतने एबल हो गए थे कि हम ये सारा मैप भर सके. ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही सिखा दिया था साउथ अमेरिका के. तो एक ओवरव्यू दे रही हूँ. ये मैप साउथ अमेरिका फिजिकल मैपिंग और पॉलिटिकल मैपिंग, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस द ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स. फिर उसमें हमने पंपास पढ़े थे, कटिंगा, सेराडोस, कंपोज पढ़े थे. फिर लानोज एंड ग्रैंड चेकोस, दीज आर द ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अमेरिका. आफ्टर विच वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लेक्स. उसमें हमने लेक टिटिकाका, लेक पूपो, लेक मराकाइबो, ये सब हमने पढ़ा था. यस, the Lake Titicaca over here, and we already discussed about the Brazil's lagoon lake. Brazil's largest lagoon lake पढ़ा था हमने. तो इसके बाद हमने डेजर्ट्स पढ़े थे. अटकामा डेजर्ट विच इज इन चिले, एंड द पटेगोनिया डेजर्ट विच इज इन अर्जेंटीना ओवर हेयर. इट ऑल्सो मेक द रेन शेडो डेजर्ट. मैंने आपको बताया था रेन शेडो डेजर्ट किसे कहते हैं. तो इसके बाद हमने प्लेट्यूज पढ़े थे. प्लेट्यूज में हमने 3 काइंड्स ऑफ प्लेट्यूज देखे थे. पिडमॉन्ट प्लेट्यू पढ़ा था जिसका एग्जाम्पल पेटागोनिया था. पेटागोनिया एक डेजर्ट भी था और साथ ही साथ एक प्लेट्यू भी था. मैंने आपको ये भी बताया था वो कैसे हैं. फिर हमने इंटरमोंट प्लेट्यू पढ़ा था जो बोलिवियन प्लेट्यू का एग्जाम्पल है. उसको अल्टाई प्लेनो भी बोलते हैं. इंटरमोंट प्लेट्यू का आपको एग्जाम्पल बताया था मैंने. कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू इंटरमोंट का वैसे होता है जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरा होता है, उनको कहते हैं. कॉन्टिनेंट मतलब जो लैंड मास में मिलता है, जैसे मेटोग्रासो जो कि ब्राजील का प्लेट्यू है, मेटोग्रासो. सो प्लेट्यूज देख लिया था हमने. फिर ये हमने लास्ट में देखा था. अब हम इसके सेकंड पार्ट, हम इसके फिजिकल मैपिंग के हम सेकंड पार्ट पे हैं, एंड द क्लास ये हमारा थर्ड है. तो ये हमने एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ. जैसे हमने पढ़ा था फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, जॉर्ज टाउन, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, बोलिविया, चिले, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पराग्वे. सो आपको ये देखना था. साथ ही हमने ये भी बताया था इक्वेटर किससे पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ऑल थिंग. आज हमारा क्लास है वोल्केनोज एंड माउंटेन्स के ऊपर. सो आज हम वोल्केनोज एंड माउंटेन्स पे पढ़ेंगे. तो हम साउथ अमेरिका में 3 काइंड्स ऑफ वोल्केनोज देखेंगे. एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, डॉर्मेंट वोल्केनोज एंड एक्टिव वोल्केनोज. तो ये एक लाइन है. एक्टिव वोल्केनोज ये होता है जो जिसमें इरप्शन होती रहती है, वोल्केनो का इरप्शन होता रहता है. आपको पता ही होगा वोल्केनो होता है, वोल्केनो का चैम्बर होता है. इसके अंदर जो ये लिक्विड होती है, हॉट लावा होता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं. और जैसे ही ये बाहर निकल जाता है उसे हम लावा कहने लगते हैं. तो ये अंतर होता है, ये आउटवर्ड मूवमेंट हो जाता है तो लावा, और इनसाइड चैम्बर में होता है तो ये चैम्बर है जो फोल्ड के कारण क्रिएट होती है. आपको पता होगा, आपने फिजिकल मैपिंग में पढ़ा होगा वोल्केनोज कैसे बनते हैं. ज़्यादातर ये प्लेट्स के बाउंड्रीज पे बनते हैं. वोल्केनोज प्लेट्स के बाउंड्रीज पे हमें वोल्केनोज देखे जाते हैं.
यस एंड ये पता है। फिर इसमें हमें जो जो एक्टिव होता है, एक्टिव वॉल्केनो का मतलब ही समझ में आ रहा है, जो इसमें इरप्शंस होती रहती है। इसमें हमें 2 सालों में इरप्शंस देखने को मिलती है। वही हमारा जो डोरमेंट वॉल्केनो होता है, जिसमें पॉसिबिलिटी होती है इरप्शन की, बट एट प्रेजेंट लेवल उसमें इरप्शन नहीं हो रहा, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कभी वो इरप्शन हो सकता है। हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे साउथ अमेरिका में कौन से वॉल्केनो जो डोरमेंट है, पॉसिबिलिटी है इरप्शन की बट अभी नहीं हो रहा उस लेवल पे। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, जिसमें कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो ये एक डिग्री की तरह काम कर रहा है। पहले एक्टिव जिसमें इरप्शंस होते हैं, एट प्रेजेंट लेवल पे इरप्शन हो रहे हैं। डोरमेंट वॉल्केनो जिसमें पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर, नियर फ्यूचर में इरप्शंस हो सकते हैं, उसमें एक पावर है कि हाँ इरप्शन होने की संभावना है, उसमें प्रोबेबिलिटी है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज वो होते हैं जिसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इरप्शन हो सकते, वो खत्म हो चुके हैं, तो उनको एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से वॉल्केनोज हैं। थोड़े नेम्स बहुत इंटरेस्टिंग नेम है जानने को, सो लेट मी। हमारा पहला वॉल्केनो अकोनकागुआ, अकोनकागुआ, जो कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज है। हम ये भी याद करेंगे कि हम मिक्सअप ना कर दे, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन एक्सटिंक्ट है, कौन कौन नहीं है, फिर इसको हम रिमेंबर करेंगे। ये अमेरिकाज हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है। ये जो अकोनकागुआ ये एक वॉल्केनो भी है और साथ ही साथ हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ अमेरिका है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ अमेरिका। आपको पीक और रेंज में अंतर पता होगा। रेंज किसे कहते हैं, पीक किसे कहते हैं? माउंटेन की जो टॉप ये पॉइंट होता है, इसको पीक कहते हैं। और जो रेंजेस, जो सीरीज ऑफ चेन ऑफ माउंटेन्स होते हैं, उसको रेंज कहते हैं। ये रेंज मिड ओशन में भी पाए जाते हैं और लैंड मास में भी पाए जाते हैं। हम लैंड मास की बात करें, मिड ओशन रेंज की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा अकोनकागुआ हो गया, स्पेलिंग याद कर लीजिए, अकोनकागुआ, जो कि हमें ब्राजील एंड चिले की बाउंड्री पे मिलती है, ओवर हेयर। यहाँ पर हमें ये अकोनकागुआ मिल रहा है, बट इसकी जो ज़्यादा टिल्ट है वो टूवर्ड्स अर्जेंटीना है, तो इसका हम लोकेशन अर्जेंटीना मार्क करेंगे। ये अर्जेंटीना में है। तो अकोनकागुआ जिसकी हाइट 6959 है, जो कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। मतलब इसमें कोई पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इरप्शन की। अभी कोई इरप्शन नहीं हुआ है, कोई मैग्मा इरप्ट नहीं हुआ है, और नियर फ्यूचर भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। तो ये एक्सटिंक्ट है। ये एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो कि साउथ अमेरिका में पूरा एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। तो याद कर लिए अकोनकागुआ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, अकोनकागुआ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ऐसे याद कर सकते हैं। और ये अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है। तो ये हमारा 1 हो गया। अब है ओजस डेल सलादो, ओजस डेल सलादो। ओजस से याद कर सकते हैं, ओजस थोड़ा इजी नेम हो जाएगा। ओजस से आप याद कर दो कि ये वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, ये रहा हमारा ओजस डेल सलाडो। ये क्या है, अकोनकागुआ के जस्ट नॉर्थ में जाओगे तो आपको ओजस डेल सलाडो मिल जाएगा। ये भी चिले एंड अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, लेकिन ये अर्जेंटीना में मिलता है ये वॉल्केनो। ओजस डेल सलादो, सलादो से भी याद होता है, सैलेड से याद हो सकता है सलादो, तो इससे याद कर सकते हैं एक्टिव वॉल्केनो। अभी तक हमने बस एक एग्जाम्पल पढ़ा जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का है। आपको बस ये करना है कि जो ऑड वन आउट है आपको वो याद करना है। इसमें ज्यादातर आपको एक्टिव वॉल्केनोज मिलेंगे, तो एक्टिव वॉल्केनोज आपको याद नहीं करने इतने, बस वो देखना जो डोरमेंट और एक्सटिंक्ट है, जिससे आपको और इजी हो जाएगा कि कौन एक्टिव और कौन नहीं। तो सलाडो से याद कर सकते हैं, ओजस से याद कर सकते हो, ओजस डेल सलाडो, जो कि एक्टिव वॉल्केनो है साउथ अमेरिका को, जो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट आ सकते हैं। ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। तो ये तो आप याद करना जरूरी है क्योंकि ये वर्ल्ड का है। क्या क्या देख लिया हमने, लेटर रिकैप। तो हमने अकोनकागुआ देखा जो कि साउथ अमेरिका की माउंटेन पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ओजस डेल सलाडो वर्ल्ड की हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो इज अ कीवर्ड ओवर हियर, ओजस डेल सलाडो। लेट्स गो, हमने 2 वॉल्केनोस पढ़ लिए, और दिस आल्सो द माउंटेन रेंजेस। देन नेक्स्ट वन इज, अब हम पेरू में जाएंगे। हमने देखा था पेरू कहां पर है, तो
ये हमने पता था ये हमारा ग्रैंड चेकोस है, मतलब ये कौन सी एरिया में आ रहा है, बट ये हमारा मेटो ग्रासो पता है हमारे ब्राजील में है। ग्रैंड चेको हमारे 3 बाउंड्री में क्लियर होता है। इसके इधर है हमारा बोलिवियन और यहाँ पर हमारा पेरू। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक मिस्टी वोल्केनो है पेरू में, मिस्टी वोल्केनो। मिस्त्री से आप मिस्टी याद कर सकते हो, मिस्त्री से मिस्टी याद हो जाएगा, जो कि एक्टिव वोल्केनो। मैंने आपको जैसे ही बताया साउथ अमेरिका में एक्टिव वोल्केनोस ज्यादा है, तो हम इतना एम्फेसिस नहीं करेंगे कि कौन सा एक्टिव है कौन सा नहीं। हमें बस 2 चीज याद रखनी है, कौन सा एक्सटिंक्ट है और कौन सा डॉर्मेंट वोल्केनो है। तो मिस्टी इज इन पेरू ओवर हेयर। मिस्टी यहाँ पर है, पेरू में है। आपको याद रखना है मिस्टी, मिस्त्री से पेरू याद हो जाएगा। हुआस्करन इज ऑल्सो एन एक्टिव वोल्केनो और हाईएस्ट पीक ऑफ पेरू। ये पर्टिकुलरली पेरू का हाईएस्ट पीक है हुआस्करन ओवरहेड। इसको नवादो हुआस्करन कहते हैं, लेकिन हुआस्करन से आप याद कर सकते हैं। जो ये भी एक्टिव वोल्केनो है, पेरू का हाईएस्ट पीक भी है। उबिनास रिसेंटली न्यूज में देखा था, 1 ईयर पहले ही आया था, इसमें इरप्शंस हुए थे। तो ये एक्टिव वोल्केनो है, 1 ईयर बैक न्यूज में था ये पेरू का उबिनास वोल्केनो, जो पार्ट ऑफ द रिंग फायर भी है। पार्ट ऑफ द रिंग फायर ये ज्यादातर आपको इस एरिया में मिलता है। तो इधर से रिंग फायर्स की पार्ट्स बनते हैं ना, तो यहाँ पर आपको ये उबिनास वोल्केनो देखने को मिलेगा, जो कि पेरू के अंदर है। ये भी एक्टिव वोल्केनो। तो पेरू में जो तीनों वोल्केनोस पड़े वो सारे एक्टिव हैं, तो इसमें हमें कोई ऑड वन आउट करने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टी से मिस्त्री आ जाएगा, मिश्री भी होता है, स्वीट होता है। तो मिस्टी से एक्टिव वोल्केनो याद हो जाएगा। हुआस्करन एक्टिव वोल्केनो एज वेल एज हुआस्करन। आपको कैसे, इसमें ज्यादा लेटर्स है, तो ज्यादा लेटर्स है, बस आपको ये याद करना है ये पेरू में है। ज्यादा लेटर्स है तो मतलब हाईएस्ट पीक हो गया पेरू का। हम ये याद कर सकते ना, ज्यादा लेटर्स है तो मतलब बड़ा है, नंबर्स इसमें ज्यादा, अल्फाबेट्स ज्यादा है, तो ये हाईएस्ट पीक हो गया। उबिनास इसमें अभी इरप्शन हुआ था, इसलिए न्यूज में था, इसलिए मैंने इसको ऐड किया, एक्टिव वोल्केनो। अब हम आएंगे इक्वाडोर पे, छोटी सी कंट्री है पेरू के ऊपर, ओवर हेयर इक्वाडोर। इक्वाडोर में 2 हैं, चिम्बोराजो कोटापेक्सी। चिम्बोराजो कोटापेक्सी। कोटापेक्सी is an active volcano. This is Cotopaxi is over the Chimborazo. Chimborazo is here. Chimborazo is highest peak of Ecuador. Same all trick. इसमें ज्यादा वर्ड्स हैं, ज्यादा लेटर्स हैं, अल्फाबेट ज्यादा है, तो मतलब ये हाईएस्ट पीक ऑफ इक्वाडोर है। चिम्बोराजो इक्वाडोर। चिम्बोराजो में ओ आ रहा है, इक्वाडोर में ओ एम्फेसिस हो रहा है, तो आप इसे याद कर सकते हो। मेरे लिए ट्रिक बहुत इजी होती है, तो मैं ऐसे ही ज्यादातर याद करती हूँ। और किसी में आया भी नहीं है ओवर, तो चिम्बोराजो इज इन इक्वाडोर। और कोटापेक्सी में भी ओ आ रहा है, तो ओ से तीनों में ओ आया तो आपको पता चल जाएगा। बट इसमें एक ये कैच है कि एक डॉर्मेंट वोल्केनो है। तो हमने जितना भी पढ़ा वो सारा एक्टिव था, बस 2 वोल्केनो, अकोनकागुआ जो कि हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो था, एज वेल एज साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट पीक भी थी। और हमने अभी चिम्बोराजो पढ़ा, जो कि हमारा इक्वाडोर में है, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ इक्वाडोर 2 है, और ये डॉर्मेंट है। तो बस आपको चिम्बोराजो याद करना है, और ये आपको अकोनकागुआ याद करना है, क्योंकि ये 2 डिफरेंट में जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट एंड डॉर्मेंट। बाकी सारे एक्टिव वोल्केनोस है। द हाईएस्ट पीक ऑफ इक्वाडोर कोटापेक्सी एक्टिव है। तो चिम्बोराजो में ज्यादा लेटर्स है, तो वो हाईएस्ट पीक हो गया, और ओ है तो आप इसे याद कर सकते हो कि इक्वाडोर में मिलते हैं, डॉर्मेंट है वो। और इसमें ये भी है कि लास्ट में ओ है, बट ओ तो इसमें भी है कोटापेक्सी। पर आपको याद करना है कौन सा ऊपर है कौन सा ऊपर नीचे है, तो आप इस अल्फाबेट से, चिम्बोराजो ज्यादा है तो ये नीचे मिलेगा, कोटापेक्सी के जो छोटे वर्ड्स वाले होते हैं वो ऊपर मिलेंगे। It is just a trick to remember, and Chimborazo in over नीचे of Ecuador। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, इतने ही हमारे थे। अब हम रिवर्स पे आ चुके हैं, तो लेट्स गिव अ रिकैप ऑफ इट। हमने एक्सटिंक्ट वोल्केनो में हमने क्या पढ़ा था, अकोनकागुआ। इसमें एक फैक्ट हमने क्या पढ़ा था, 6959 इसकी हाइट है, और इसमें क्या हुआ, साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट पीक है। ये इसमें हुआ था, ये एक्सटिंक्ट है। इसमें बस हमें 3 फैक्ट्स याद करने थे। एक्टिव वोल्केनो में बहुत सारे थे। डॉर्मेंट में हमें एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इक्वाडोर में कौन था, चिम्बोराजो। तो ओ से था, तो चिम्बोराजो
जो कि डोरमेंट था, एज वेल एज साउथ इक्वाडोर की लार्जेस्ट पीक भी थी, इक्वाडोर की लार्जेस्ट पीक भी थी। एक्टिव में बहुत पढ़ा था, हम लाइन से चलते हैं। मिस्टी पढ़ी थी, ओजस डेल सलादो पढ़ा था। इसमें क्या था, वर्ल्ड्स की हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो था। मिस्टी पढ़ी थी हमने, पेरू में पढ़ी थी। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना में पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कोटापेक्सी पढ़ा था। हुआस्करन पढ़ा था, जो ज्यादा लेटर्स है, मतलब पेरू का हाईएस्ट भी है। और इसमें हमने एक और क्या पढ़ा था, उबिनास वोल्केनो। तो क्या हो गया, ओजस डेल सलाडो, नीचे से ऊपर जाते हैं, अर्जेंटीना, मिस्टी पेरू, हुआस्करन पेरू, ओबिनास पेरू, सारे एक्टिव है। कोटापेक्सी इक्वाडोर। तो ये हो गया। इसमें हमारे दो क्या था, एक अकोनकागुआ इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो एंड द डोरमेंट इज चिम्बोराजो, जो कि इक्वाडोर में। अब हम क्वाड्रिलेरास के ऊपर देखेंगे। क्वाड्रिलेरास इज अ पैरेलल रेंज जो कि बोलिविया में मिलते हैं, 3 पैरेलल रेंज। क्वाड्रिलेरास ऑक्सफोर्ड वर्ड में क्वाड्रिलेरास मेंशन है। इसको पैरेलल रेंजेस कहते हैं बेसिकली। पैरेलल रेंजेस क्या होता है, जैसे कि एक रेंज चल रहा है माउंटेन का, ऐसे माउंटेन की रेंज चल रही है, साथ ही साथ दूसरी रेंज भी माउंटेन की चल रही है। तो जो ये पैरेलल होती है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, जो इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इसको क्वाड्रिलेरास कहते हैं। इन्हीं को क्वाड्रिलेरास, जस्ट ए सिंपल कॉन्सेप्ट। क्वाड्रिलेरास होते हैं, पैरेलल रेंजेस होती है, इससे बस आपको इतना याद रखना है, पैरेलल रेंजेस होती हैं, इसी को क्वाड्रिलेरास कहते हैं। इसमें भी हमारा ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल, ऑक्सफोर्ड एटलस में ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल वर्ड्स मेंशन है, और बाकी ओरिएंट ब्लैंक स्वांग और एटलस में हमें देखें तो ईस्टर्न क्वाड्रिलेरा, वेस्टर्न क्वाड्रिलेरास एंड सेंट्रल क्वाड्रिलेरास मेंशन है। ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल इज एन वेस्टर्न, मतलब इसका ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है वेस्ट, ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्टर्न। ओरिएंटल इज अ कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस, तो इससे याद हो सकता है, ओरिएंटल इज ईस्टर्न एंड ऑक्सीडेंटल इज वेस्टर्न। ऑक्सीडेंटल इज वेस्टर्न, ओरिएंटल इज ईस्टर्न। तो ऐसे याद करिए, आप होगा ऑक्सीडेंटल इज वेस्टर्न, ओरिएंटल इज ईस्टर्न। तो इससे भी याद होता है, कभी मेंशन हो जाए वेयर इज ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल क्वाड्रिलेरास, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब सबका एक ही है। ऑक्सीडेंटल is means western quadrilateras and oriental is मतलब eastern quadrilateras and there is a central quadrilateras। ये सारे के सारे हमें कोलंबिया में देखने को मिलते हैं। क्वाड्रिलेरास कोलंबिया में कैसे है, क्वाड्रिलेरास ओ कोलंबिया। ये रहा हमारा क्वाड्रिलेरा ऑक्सीडेंटल, मतलब ईस्टर्न में, वेस्टर्न में है ये। सेंट्रल क्वाड्रिलेरा एंड ये हमारा क्वाड्रिलेरा ऑफ ओरिएंटल, मतलब ईस्टर्न साइड में है ये, और ये हमारा वेस्टर्न साइड में। तो क्वाड्रिलेरास का मतलब ये हो गया, क्वाड्रिलेरास इज अ पैरेलल रेंजेस, जस्ट अ पैरेलल रेंजेस। इट इज अ रेंज, माउंटेन्स की चेन्स को रेंजेस कहते हैं, और जो पैरेलल्स में होते हैं उसी को क्वाड्रिलेरास कहते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। तो हमारा ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल क्वाड्रिलेरा। तो इसमें हमारा ये माउंटेन हो गया, एक हमारा फैक्ट बेस आ गया, एंडीज माउंटेन रेंज। सो या एंडीज माउंटेन रेंज हमें पता है, एंडीज माउंटेन रेंज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है एंडीज, जो कि 7,200 किलोमीटर है लॉन्ग, और ये पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज है, ये पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज है। ये 7 कंट्रीज कैसे हैं, और ये एक फैक्ट ये है कि इसकी जो ज्यादा विड्थ है एंडीज की, वो बोलीविया में मिलती है, और ये एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन है। फिजिकल ज्योग्राफी में माउंटेन्स के हमने वो देखे होंगे एग्जाम्पल्स, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ये सब जो होते हैं ना, जो फॉल्ट के थ्रू, जो जैसे जिस फॉल्ट के थ्रू वो बनते हैं उसी से उनका नामकरण हो जाता है। ये फोल्ड माउंटेन, मतलब 2 प्लेट्स इंटरसेक्ट हुई होगी तो ये उठे होंगे, उसी से वो फोल्ड माउंटेन्स बने होंगे।
सो या एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, ये याद करना है, ये 2024 के प्रीलिम्स के पेपर में आया था कि माउंटेन्स रेंज दे दिए थे और उनके टाइप्स पूछे थे, ये फोल्ड है या ब्लॉक है ऐसे, तो ये याद करना है। तो एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन एंडीज, पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज। ज़्यादा इसकी चौड़ाई हमें बोलीविया में देखने को मिलती है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेंज है। तो हमें 7 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी पूरी रेंज। यहाँ पर देख रहे हो आपको, ये डेंस है, ये डेंस कलर है ना, ये डेंस कलर जो विड्थ दिखा रहा है ये बोलीविया में ज़्यादा दिखा रहा है। तो ये चिले है। 7 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो हमारा ये हमने एंडीज बनाया, इधर से नीचे से चिले है, इधर से अर्जेंटीना है, बोलीविया, पेरू, लाइन से चलना है, इससे भूलेंगे नहीं, इक्वाडोर, कोलंबिया, कितना 1 2 3 4 5 6 एंड द वेनेजुला। बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर। अच्छा, आपको ये याद रखना है, ब्राजील, हम ज्यादातर साउथ अमेरिका में सोचते हैं ना कि ब्राजील ज्यादा एरिया कवर कर रहा है तो सब ब्राजील सब चीज में इंक्लूड होगा, इसमें ब्राजील एक्सक्लूड है। एंडीज माउंटेन रेंज के जो एरियाज में ब्राजील कवर नहीं होता। तो ये हमारा वेनेजुला से स्टार्ट होता है। आप ये कलर देख सकते हो, ब्राउनिश कलर, जो माउंटेन की हाइट्स को दर्शाता है, माउंटेन्स के फीचर्स को दर्शाता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, इस रेंज से ये ऐसे से चल रहा है, सबसे विड्थ यहाँ पर देखने को मिला है, फिर यहाँ से होते हुए चिले अर्जेंटीना से हुआ है। तो ये आप ऐसे एक सर्कल बना सकते हैं, फिर देख सकते हैं वेनेजुला से स्टार्ट है 1, फिर कोलंबिया 2, इक्वाडोर 3, पेरू 4, बोलीविया 5, चिले 6 एंड द अर्जेंटीना इज 7। तो 7 कंट्रीज हमारी पता चल गई। और वाइडेस इन बोलीविया में है, बीच में पड़ रहा है इसलिए वाइडेस है। ट्रांजेक्शन ऑफ 3 है, फोल्ड माउंटेन है एंड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी है। साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिले में हमने एक मिनरल रिसोर्सेज का एरिया देखा था, आपको याद है, सलार दे उनी करके, उनी लिथियम डिपॉजिट था। इसको मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, ABC करके, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलीविया एंड C फॉर चिले। तो लार्जेस्ट डिपॉजिट मिलते हैं लिथियम के सलार दे उनी में। सलार दे उनी इज द रीजन इन बोलीविया, वहाँ पर है। तो ये जस्ट अ रिमेंबर फैक्ट है। तो हमारे माउंटेन रेंज कवर हो गए हैं, हमने एंडीज पढ़ लिया है, फोल्ड माउंटेन है, 7 पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का, एंड वाइडेस्ट इज बोलीविया में देखने को मिलता है। दीज आर द फैक्ट्स। आगे चलते हैं। अब हमारी रिवर्स आ गई हैं, रिवर्स देख लेते हैं। ये हमारी रिवर्स है। हमारी पहली रिवर है वेनेजुला में ओरिनोको रिवर। ये तो सबको याद ही होगा, ये तो हमने जब स्कूल में थे तभी पढ़ा था ना, एंजल वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें पढ़ते हैं ना, ओरिनोको में है वो। ओरिनोको रिवर इज इन वेनेजुला, ओवर है वेनेजुला में ओरिनोको रिवर है, जो कि एंजल वाटरफॉल है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो इसके बाद हम कोलंबिया में देखेंगे मैग्डालेना रिवर, जो कि अटलांटिक ओशन में अपने वाटर को डिस्चार्ज करता है। ये अंटार्कटिक ओशन में अपने वाटर को डिस्चार्ज करता है, ड्रेन करता है, ये कह सकते हैं। तो मैग्डालेना कोलंबिया इज इट ओवर हेयर, इट्स लुक लाइक, इसकी ऐसी वो स्ट्रीम जा रही है, ओरिनोको इज है, यहाँ पर एंजल वाटरफॉल दिखते हैं। पराना, इसको पराना बोलते हैं, पराना। पराना रिवर इज, तो पराना रिवर ये 3 कंट्रीज से होते हुए गुजरती है। तो इसको पहले पर देख लेते हैं। पराना रिवर, पराना से कुछ याद है ना, जो 3 कंट्रीज से होते हुए गुजरती है। ये पहले तो नेचुरल बाउंड्री बना देती है बिटवीन द 3 कंट्री जहाँ से ये गुजरती है, पराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। हमने कुछ याद आ रहा है इसमें, हमने कुछ एक तरह का ग्रासलैंड देखा था जो 3 कंट्री से गुजर रही थी, ग्रैंड चेकोस ग्रासलैंड देखा था, जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों का एग्जाम्पल था। तो वो भी 3 कंट्रीज से गुजर रही थी। सेम पराना रिवर इज ऑल्सो फ्लो फ्रॉम 3 कंट्रीज।
पराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राजील से याद हो सकता है। 3 कंट्रीज बहुत क्लोजली बाउंड्री का, ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन द दीज। और अब हम इसका फ्लो देख लेते हैं। ये पराना रिवर ये रही, जो कि जाती है लाइक दिस, यहाँ पर अपनी जाती है। जो इसकी माउथ होते हैं जहाँ पर ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करने वाले, उसको लाप लाता बोलते हैं। यहाँ पर जो ये आ रही है ना, इसको बोलते हैं लाप लाता, साधु लाप लाता बोलते हैं। तो लाप लाता से याद करते हैं पराना। इस पे इताईपू डैम है, इताईपू डैम है। इसकी फैक्ट ये है कि लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका है। तो इससे हमें डैम भी याद हो गया। पराना रिवर लॉन्गेस्ट दिख रही है अभी तक, जो कि 3 कंट्रीज से होके गुजर रही है रिवर। इताईपू डैम है, इसकी माउथ ला प्लाता पे होती है। से हो गया। पराना रिवर, कोलंबिया में मैग्डालेना रिवर एंड द ओरिनोको रिवर। और वहीं पे हमने वेनेजुएला में एक रिवर पड़ी, लेक पढ़ा था, मराकाइबो लेक, वो भी याद रखना है आपको। मराकाइबो लेक हमने वेनेजुएला में ही पढ़ा था, ऑयल पोर्ट भी था, ठीक है। फिर वैसे ही हमने वेनेजुएला में ओरिनोको रिवर पढ़ी है, जो कि वाटर ओरिनोको से ओ है, तो ये भूल मत जाना कि कोलंबिया में ये और रिवर वेनेजुएला में है। हाईएस्ट वाटर एंजल वाटरफॉल जो हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है। कोलंबिया में मैग्डालेना रिवर है। मैग्डालेना से एक मैगेलन स्ट्रेट भी है, तो वो कंफ्यूज मत होना। एक मैगेलन स्ट्रेट है जो हम चिली एंड अर्जेंटीना में पढ़ेंगे अभी स्ट्रेट, अभी आगे बताऊंगी स्ट्रेट का क्या होता है डेफिनेशन। ये जो मैग्डालेना रिवर है, मैगेलन मत याद करना। तो मैग्डालेना ज्यादा बड़े वर्ड्स लग रहे हैं तो ऊपर आएंगे। वैसे भी मैग्डालेना ऊपर मीन्स कोलंबिया ऊपर साइड में है, तो नॉर्दर्न साइड में है, तो ऊपर आएंगे। अटलांटिक में अपना वाटर डिस्चार्ज करता है। पराना रिवर माउथ इसका ला प्लाटा में जाके होता है। इताईपू डैम है, लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका है। मेड नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द पराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। तो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ रिवर्स। अब हमारा अमेज़न रिवर आ गया। अमेज़न रिवर पे मैंने ये कुछ एक डायग्राम बनाया है। ये बेसिकली एक रिवर है जो कि अमेज़न है, अमेज़न रिवर है। तो इसमें जो अमेज़न रिवर है वो उसका शुरुआत जो फ्लो होती है वो पेरू से स्टार्ट होता है, एंडीज माउंटेन रेंज से स्टार्ट होता है। हमने देखा था ना, एंडीज माउंटेन रेंज इज पार्ट ऑफ द पेरू ऑल्सो। तो पेरू इज ओवर हियर। तो दीज आर द इक्वाडोर एंड द पेरू ऐसे जा रहे हैं। हमारा बोलिविया बन रहा है। आपको मैप सिखाया था मैंने इसलिए कि आपको इजीली फिजिकल फीचर्स याद हो जाए। पॉलिटिकल मैप लर्न करने का बस एक ही यही बात थी कि आपको फिजिकल मैप अच्छे से याद हो जाए। तो आप जब पढ़ो तो ऐसे ना ढूंढते रहो कि पेरू कहाँ था। तो आपको पता है इक्वाडोर एक छोटी सी कंट्री है, वो पेरू से होती है, फिर उसके नीचे बोलिविया आती है। तो यही हमारा एक उद्देश्य था पढ़ने का। तो इक्वाडोर हमने पढ़ लिया था, यहाँ पर पेरू था, हमारा बोलिविया था। तो मैंने कहा पेरू से स्टार्ट होती है, तो माउंटेन एंडीज माउंटेन रेंज है, वहां से स्टार्ट होती, फिर ये फ्लो करती करती कोलंबिया में एंटर करती है, इक्वाडोर में नहीं जाती है। पेरू से फ्लो स्टार्ट करते करते अपना कोलंबिया में जाती है, ब्राजील में जाती है। ओनली 3 कंट्री एंड द लास्ट ये फ्लो हो जाती है, अपनी वाटर इस तरह डिस्चार्ज कर देती है। तो इसमें हम सबसे अमेज़न रिवर्स की पहले हम ये पढ़ेंगे जो स्ट्रीम होती है, ओरिजिन होता है इसका, ओरिजिन जो माउथ होता है, वो स्ट्रीम जो ओरिजिन होता है वो पेरू में होता है। उस जो जिससे ये अमेज़न रिवर का ओरिजिन होता है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी होती है उसको मंतारो कहते हैं। मंतारो, आपको मंतारो लोकेट कर देती हूँ। मंतारो इज ये ओवर हियर, पेरू में है, एंडीज का है। ये पेरू का लीमा आपको लीमा कैपिटल पता तो उसके पास में ही मिलेगी मंतारो। ये मंतारो है पेरू का पास में। दिस इज द मंतारो जो स्टार्ट करती है, ओरिजिन होती है अमेज़न रिवर की, ओरिजिन स्ट्रीम होती है मंतारो। मंतारो याद रखना है। उसके बाद फ्लो होती होती एक रिवर इसमें और आती है जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये फैक्ट है, हम सारी ट्रिब्यूटरी याद नहीं करेंगे, ओनली दोज वन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस अमेज़न रिवर टू फ्लो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, so like a longest, therefore it is called. So yeah, Madeira is the longest tributary of Amazon. These are the Madeiras. Madeira कहाँ से ज्वाइन होती है आपको ये भी याद रखना, मदीरा ब्राजील से ज्वाइन होती है, कोलंबिया और पेरू में ज्वाइन होती है। पेरू में बस एक कंट्री ओरिजिन करती है, स्ट्रीम होती है मंतारो। फिर इसके बाद मदीरा होती है, वो ब्राजील में होती है।
ये बस कोलंबिया से फ्लो करती है, इसमें कोई जॉइंट नहीं लाती है क्या। मदीरा एंड द लास्ट, जब ये डिस्चार्ज होने वाली करती है अपनी वाटर, तो उसका माउथ में मकापा है, तो मकापा इसमें ट्रिब्यूटरी बनती है। ये दिस पार्ट, दिस इज ऑल्सो जॉइन द अमेजोन रिवर इन ब्राजील, फिर मेड द वेरी लार्ज डेल्टा। सो लेट्स रिकैप अगेन। स्ट्रीम जा रही है अमेजोन की, जिसकी ओरिजिन स्ट्रीम होती है उसको मंतारो कहते हैं। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होती है जो ब्राजील में मिलती है उसको मदीरा है, और जो नदर्न साइड से मिल रही है, आपको ये पता होगा ना, ये रिवर है, इसकी पता होता है एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है। आपको कैसे पता चलेगा? जिस फ्लो में रिवर जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, लाइक दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो हमारी अमेजोन रिवर इस तरह से जा रही है, तो हम भी उस रिवर के डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है एंड कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो अगर ये रिवर इस तरह में फ्लो कर रही है, तो मैं इस डायरेक्शन में खड़े होकर दे रही हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में ये आ रहा है, तो ये मेरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी। राइट हैंड साइड में ये आ रहा है, तो मेरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी। तो ये याद करना है कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो ओनली मंतारो एंड मदीरा है, जो कि बेसिकली जो ओरिजिन, जो स्टार्टिंग में ही आ जा रहे हैं, ओरिजिन स्ट्रीम मंतारो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मदीरा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एंड द लास्ट वन इज माउथ में होती है मकापा, विच इज द वेस्टर्न द लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी। सो या दिस आर द ट्रिब्यूटरीज, ओनली 3 ट्रिब्यूटरीज हमें याद करनी है, मंतारो, मदीरा एंड मकापा। ये हम अमेजोन की ट्रिब्यूटरीज भी हैं और इसमें फैक्ट्स भी हैं। ओरिजिन स्ट्रीम है इसलिए इसको याद रखना है। मदीरा इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इसलिए इसको याद रखना है। मकापा वो माउथ क्रिएट करती है डिस्चार्ज करते समय, तो उसको ये याद रखना है, ब्राजील में, ठीक है। अमेजोन को पता है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट होता है, जो अमेजोन का रेन फॉरेस्ट होता है, बेसिकली ये पूरा येलोइश जो एरिया है ये अमेजोन से कवर है। जो इसका रेन फॉरेस्ट एरिया होता है ना, यहाँ पर सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, तो इसी एरिया को सलवास कहते हैं। एक याद करना है, सलवास इज द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन, उनको सलवास कहते हैं। अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनको सलवास कहते हैं। फिर दीज आर द फैक्ट्स। पेरू हो गया हमारा, पता चल गया पेरू बोलिविया और सॉरी पेरू, कोलंबिया एंड ब्राजील से फ्लो होती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल। नाइल हम साउथ अमेरिका की मैपिंग, अफ्रीका की मैपिंग करेंगे जब हम, तो हम देखेंगे कि नाइल रिवर कहाँ पर है। नाइल रिवर की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल करके हैं, हम उसको देखेंगे। लेकिन ये अभी ये याद करना है कि लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट इज बेसिकली द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम बताता है कि उसकी विड्थ कितनी है रिवर की। रिवर फ्लो कर रही है, उसकी ये जो विड्थ होती है ना, इसको मेजर करके वो उसका लार्जेस्ट निकलता है। लॉन्गेस्ट तो लेंथ में बताती है, जो लेंथ में बताती है वो लॉन्गेस्ट हो जाती है, और जो विड्थ बताती है रिवर की वो लार्जेस्ट हो जाती है। तो ये लार्जेस्ट है, जो मतलब इसकी विड्थ ज़्यादा है। नाइल की अब हम देखेंगे, नाइल की इतनी विड्थ नहीं है, वो लॉन्गेस्ट है, वो लाइक एक स्नेक की तरह जा रही है, बहुत सारे मेंडर्स बनाती हुई। अभी हम मेंडर्स भी देखेंगे। अफ्रीका की मैपिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें बहुत समय लगेगा, तो उसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर हो गई नाइल, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट हो गई आफ्टर नाइल। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर हो गई हमारी अमेजोन, एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर हो गई हमारी नाइल। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है हमारी अमेजोन, एंड वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजोन आफ्टर नाइल। नाइल वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, इसको याद करना है। इसमें बहुत बच्चे भूल जाते हैं स्टूडेंट को। अब हम स्ट्रेट्स को देख लेंगे, इसमें बस एक ही स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब होता है एक नैरो लॉन्ग पैसेज, नैरो पैसेज बेसिकली जो वाटर बॉडीज को डिवाइड करता है। वन बॉडी वाटर बॉडीज को सेकेंड वाटर बॉडी से डिवाइड करता है और लैंड मास को जॉइंट करता है। मतलब ये एक कॉन्टिनेंट है। अभी हम इसमें ये एक कॉन्टिनेंट है, ये हमारा दूसरा, नॉट कॉन्टिनेंट, दिस इज अ कंट्री एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंड कंट्री।
तो एक स्टेट बेसिकली आर्टिफिशियल स्टेट भी होती है और नेचुरल स्टेट भी होती है। हमें बेसिकली स्टेट बनाते क्यों हैं? ताकि वो जो ट्रैवलिंग का समय है उसको कम करा जा सके। तो ऐसे जो ये एक स्टेट बना देते हैं, दो कंट्रीज को ज्वाइन कर देते हैं, तो इसको ज्वाइन करने से क्या होता है, जो वाटर बॉडी होती है, वो जो वाटर मास होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो बेसिकली एक वाटर बॉडी दूसरे से सेपरेट कर देते हैं और जो लैंड मास होता है उसको जोड़ देते हैं। तो ये जो मैंने एक लैंड मास है वो दूसरे लैंड मास से जोड़ दिया है, एक ब्रिज सा बना दिया है, बट ये ब्रिज को स्ट्रेट ही कहते हैं जो कंट्रीज के बीच में होते हैं, और ये लैंड मास को हमने अलग कर दिया है। तो ये होता है ऐसे हमारा देखेंगे। चिले है हमारा, चिले, और ये हमारा अर्जेंटीना है, यहाँ से होता है, यहाँ पर बोलिविया है, प्रागवे एंड उरुग्वे यहाँ पर करके हमारा बोलिविया। तो यहाँ पर है ना चिले की थोड़ी थोड़ी सदर्न मोस्ट बताए थे ना, पुर्तो विलियम सदर्न मोस्ट हैबिटेट प्लेस होती है जो, तो यहाँ पर है ना वो लैंड मास को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट मिलता है, उसी को कहते हैं मैगेलन स्ट्रेट। मैगेलन स्ट्रेट, मैग्डलेना रिवर पढ़ा था हमने कोलंबिया में। मैगेलन स्ट्रेट बेसिकली जो लैंड मास को कनेक्ट कर देता है, वाटर बॉडीज को डिवाइड कर देता है, जो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर देता है लैंड मास को। एक स्थमस भी पढ़ेंगे, बस स्थमस लाइक अ जल डमरू ऐसे होती है स्थमस, तो उससे हमें पता चल जाता है स्थमस क्या। बट स्ट्रेट एंड स्थमस में हम डिफरेंस तब देखेंगे जब अफ्रीका में हम अदर स्ट्रेट्स एंड चैनल्स ये सब पढ़ेंगे। तो मैगेलन स्ट्रेट हो गई हमारी, जो कि चिले की जो सदर्न छोटे छोटे आइलैंड्स है उसको कनेक्ट कर देती है, वहां पर मैगेलन स्ट्रेट होता है, मैगेलन स्ट्रेट। तो एक बार हम कर लेते हैं, इधर है मैगेलन स्ट्रेट, यहाँ पर है मैगेलन स्ट्रेट। ये याद होगा फाक आइलैंड आपको पढ़ाया था मैंने, ईस्टर आइलैंड, उस पर उसका हमने इक्वाडोर का गलापागोस आइलैंड पढ़ा था। तो आपको ये पता वो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया था। तो एक बार हम इसको फिल कर लेते हैं ताकि हम हमने कैसे स्टार्ट किया था, हमने पहले वॉल्केनोस पढ़े, फिर हमने रिवर्स पढ़े, माउंटेन्स पढ़े, रिवर्स पढ़े, फिर हमने स्ट्रेट पढ़ा, ठीक है। तो हम किससे वॉल्केनो से स्टार्ट करते हैं। हमने 3 तरह के वॉल्केनो पढ़े, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो एंड द एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। एक्टिव में हमने देखा था, हमें बस 2 याद करना था, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट होता है। एक्सटिंक्ट में हमने एक एग्जांपल पढ़ा था अकोनकागुआ का, और हमने डोरमेंट में पढ़ा था, किसका पढ़ा था हमने, चिम्बोराजो का। यस, ऐसे याद करना है आपको, बस ये 2 याद करने, बाकी सारे एक्टिव वॉल्केनोस। तो हम करते हैं, हमें पता था स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट कैसे किया था नीचे से। तो यहाँ पर हमारा कुछ था अकोनकागुआ जो कि 6959 मीटर थी, साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज भी थी, माउंटेन पीक था, ठीक है। और ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो था। ये 3 फैक्ट्स याद करने थे। फिर इसके ऊपर हम आए थे ओजस del Salado, ओजस, मैंने कहा था ओजस से याद कर लो या सलाडो से याद कर लो। तो ये हमारा क्या था, वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो था, एक्टिव वोल्केनो, और ये एक्टिव वोल्केनो भी था, साउथ अमेरिका का एग्जाम्पल ही होगा। फिर हम ऊपर आए, हमने देखा बोलिविया में कुछ नहीं था, फिर हमने देखा पेरू में था, पेरू में हमने मिस्टी पढ़ी थी, मिस्टी। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था उबिनास, जो कि रिसेंटली इरप्ट हुआ था उबिनास, एंड हमें हुआस करंट पढ़ा था यहाँ पर, करंट नवरादो हुआस करंट, तो पेरू का लॉन्गेस्ट पीक भी था पेरू का। तो सारे एक्टिव वोल्केनोस थे। फिर हम इक्वाडोर में आए थे, हमने देखा था कोटापेक्सी ऊपर था, कोटापेक्सी में अल्फाबेट्स कम थे तो ऊपर आएगा कोटापेक्सी, और हमारा चिम्बोराजो यहाँ था। हमने देख लिया चिम्बोराजो इज अ डोरमेंट वोल्केनो, तो एग्जाम्पल आ गया, और हाईएस्ट पीक भी था इक्वाडोर का, एंड कोटापेक्सी इज एन एक्टिव वोल्केनो। तो हमने यहाँ पर कॉर्डिलेरास पढ़े थे, ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल एंड सेंट्रल कॉर्डिलेरास। कॉर्डिलेरास इज द पैरेलल रेंज, just it is the parallel range. Western, eastern and central cordilleras is in Colombia.
तो ये हमारे सारे वॉल्केनोज हो गए। फिर इसके बाद हमने रिवर्स देखी थी, पहले हमने कहाँ देखा था, ओरिनोको रिवर यहाँ देखा था हमने, ओरिनोको रिवर जो कि एंजल वाटरफॉल, तो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वाटरफॉल थी। फिर हमने यहाँ पर मैग्डलेना रिवर देखी थी कोलंबिया में, मैग्डलेना रिवर कोलंबिया में थी, ये हो गई। फिर हमारी यहाँ से एक पराना रिवर फ्लो कर रही थी, जो कि पराना रिवर जो कि हमारी अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राज़ील में थी। उसी पे हमने एक देखा था इताइपू डैम था, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट इताइपू डैम था। फिर इसी में हमने देखा था माउथ वो क्रिएट करता है ला प्लाटा से, ला प्लाटा यहाँ पर जाके माउथ बनाती है वो, तो ये पराना रिवर हो गई। फिर इसके बाद रिवर्स में हमने फिर अमेज़न रिवर देखी थी, जो हमने देखा था अमेज़न रिवर 3 कंट्रीज से फ्लो कर रही थी, पेरू से कर रही थी, पेरू से, कोलंबिया से एंड ब्राज़ील से। तो पेरू में हमने देखा था यहाँ से इसकी मंतारो स्ट्रीम स्टार्ट हो रही थी, स्ट्रीम जो इसकी ओरिजिन पॉइंट थी मंतारो। तो ऐसे करते करते फिर ये ट्रिब्यूटरी यू फ्लो कर रही थी, इसमें ऐड हो गई। फिर मदीरा इसी में इसकी ऐड होती है ब्राज़ील से, मदीरा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। फिर डिस्चार्ज करते हैं इसके बाद ही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज से मकापा रिवर उसकी माउथ क्रिएट करता है। मकापा इसी सारी जो रेन फॉरेस्ट था उसको सलवास कहते थे। यहाँ पर नेचुरल रबर्स मिलती है, रबर का बहुत ही रिच एरिया है। तो ये हमने रिवर्स देख लिए। फिर इसके बाद यहीं पे हमने एंडीज माउंटेन रेंज देखा, जो हमने देखा कि 7 कंट्रीज से एंडीज माउंटेन रेंज थे, एंडीज 7 कंट्रीज से, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिले, बोलिविया में इसकी ब्रिथ ज़्यादा थी एंड द अर्जेंटीना, ये थी 7 कंट्रीज से थी। 7200 किलोमीटर इसकी लेंथ थी, रेंज था, ये हो गया। और ये एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन था, जिससे क्रिएट हो रही थी, यहाँ पर इसकी ब्रिथ ज़्यादा हो जा रही थी, फिर यहाँ पर ऐसे ये हो गया। और यहीं से हमारी मंतारो स्ट्रीम एंडीज से स्टार्ट हो रही थी मंतारो। तो ये हमारा फैक्ट्स हो गए। फिर हमने एक लास्ट मैगेलन रिवर पढ़ा था, मैगेलन स्ट्रेट पढ़ा था, ओवर है मैगेलन स्ट्रेट, पुर्तो विलियम के आसपास था, नवेरिलो आइलैंड, आर्किपेलागो हमने पढ़ा था ना, टियर दे फ्यूगो आर्किपेलागो पढ़ा था ना हमने। आर्किपेलागो मतलब हमने जाना था ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागो कहते हैं, आर्किपेलागो, ठीक है। ये हमारा मैप हो गया। सो दैट्स इट। आज हमने जाके 3 क्लासेस में साउथ अमेरिका पूरा कंप्लीटली फिनिश कर दिया है, पूरा एक्सप्लेन्ड हमने देख लिया है, पूरा रिमेंबर्स कर लिए हैं। साउथ अमेरिका में हमने पहले पॉलिटिकल देखा था उसका, जो हमारा लेक्चर 1 था। फिर उसमें साउथ अमेरिका हमने उसकी फिजिकल देखी थी, फिजिकल में हमने ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल देखी थी, जो एक लेक्चर 2 में था। फिर इसका लेक्चर 3 आज हमने पढ़ा। तो लेक्चर 2 में हमने क्या क्या जान लिए थे, ग्रासलैंड्स पढ़ लिए थे हमने, ग्रासलैंड्स पढ़ लिए थे, लेक्स पढ़ लिए थे हमने, इसमें वॉल्केनोस पढ़े थे, माउंटेन रेंजेस देखे हमने, रिवर्स देखे, इसमें हमने डेजर्ट देखा, प्लेट्यूज देखा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स भी देखे हमने। तो हमने ये सब जान लिया। फिर हमने इसकी पॉलिटिकल मैप में हमने लैंडलॉक कंट्रीज देखी, इंपॉर्टेंट रीजन्स देखे, इंपॉर्टेंट रीजन मिनरल्स के, जैसे कि कराजस जो ऑरेंज माइन था और बोलिविया में, तो ये सब था। आई होप आपको ये क्लास वर्थफुल लगे और आप इससे कुछ सीख सकें। और मैंने बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, जिससे आपको क्लास के अंदर ही सारे फैक्ट्स याद हो जाएं। साउथ अमेरिका हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारी सेम जिस वे में चल रहा था साउथ अमेरिका, वैसे चलेगा। अफ्रीका में पहले हम उसके इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखेंगे, क्योंकि अफ्रीका में मोर देन 50 कंट्रीज है, तो बहुत कंबरसम हो जाएगा हमारे लिए सारी कंट्रीज याद करना। ओनली द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव, ऑल्सो द जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव। बेसिकली हम इंटरलिंक करके देखेंगे सारे जीएस सब्जेक्ट से कि जो कंट्री इंपॉर्टेंट है अफ्रीका की, हम वो पढ़ेंगे। बेसिकली हम उसकी 60 to 70% कंट्रीज कवर कर लेंगे, साथ ही साथ उसके जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड द अदर दो एस्पेक्ट्स हैं, ट्राइबल, ये सब भी पढ़ेंगे। उसमें डिफरेंट तरह के ट्राइबल्स एरियाज भी मिलते हैं,
बोत्सवाना, नामीबिया साइड, तो हम वो देखेंगे। तो पहली हमारी क्लास 4th होने वाली है, पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो फिर उसके बाद हम फिजिकल मैप पढ़ेंगे जो कि 2 to 3 क्लासेस में डिवाइडेड होगी। तो यस, हमारा बेसिकली साउथ अमेरिका कंप्लीट हो चुका है। अब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जंप करेंगे। फिर उसके बाद हम एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके हम पूरा वर्ल्ड मैप कवर कर लेंगे। इससे आपको इजी होगा। तो आप ट्राई करो कि क्लास में आपको याद हो जाए ये सब, कि आप ऑलरेडी इसको 1 घंटा अप्रॉक्स दे रहे हो, फिर उसको बाद में याद करोगे, फिर आपको और भी जीएस कंप्लीट करने हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू able to attempt the questions in exam related to this world mapping series. So thank you everyone. Goodbye.